हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6000 MCQ हैं, ठीक है, उसकी जो सीरीज़ है वो यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो रही है। रेगुलरली अपन जो है, जैसे मैंने बताया कि 200 जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल इसी टाइप का फॉर्मेट में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जब आप AIPGT का भी एग्ज़ाम देते हो तो यहाँ पे आप साइड से ऐसे करके स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पास आपको ऐसे ही सेम दिखाई देगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो सिमिलर ही दिखाई देगा। यहाँ पे आपका पूरी चीज़ें आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जंप कर सकते हो, ऐसा ही सेम फॉर्मेट रहता है आपका जब आप फाइनल एग्ज़ाम भी दोगे तो, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं रहते हैं, पूरे सेम फॉर्मेट ही रहते हैं। स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, चरक अनुसार एला वामन द्रव्य के अंतर्गत है। ये पहला स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि चरक अनुसार एला वामक द्रव्य के अंतर्गत है, और सेकंड स्टेटमेंट है चरक अनुसार पिपली वामक द्रव्य के अंतर्गत आता है। तो आपको इसका सही आंसर देना है। ओके, तो इसका सही आंसर आपको देना है। बताइए कौन सा सही आंसर है। पहला ऑप्शन है आपका दोनों कथन सत्य, सेकंड ऑप्शन है आपका दोनों कथन असत्य, थर्ड है आपका पहला सत्य दूसरा सत्य, और फोर्थ है आपका पहला सत्य दूसरा सत्य। तो आपको अपने आंसर यहाँ पे पुटअप करने हैं। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करते चलना। तो दोनों कथन गलत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया गया है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ददित्थ बिल्व चांगेरी तक्र दाड़ित साधितम किस प्रकार के पेय या यवागु के लिए कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दधित्थ बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधितम किस प्रकार के पेय या यवागु के लिए बोला गया है। ऑप्शन ए है दीपनी शुलग्नि, ऑप्शन बी है ग्राही पाचनी, ऑप्शन सी है दीपनी पाचनी, और ऑप्शन डी है ग्राही दीपनी। इसका आंसर आप लोग को देना है। अपने अपने आंसर आप कमेंट में कर सकते हो पुटअप, जो लाइव कमेंट बॉक्स है वहाँ पे, उस पर आप जो है अपने अपने आंसर पुटअप कर सकते हो। ओके, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ददित्त बिल्व चांगेरी तक्र दाड़ी साधितम किस प्रकार की पेय या वागु है, तो ग्राही पाचनी, ठीक है। आंसर क्या जाएगा आपका, सेकंड आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह की संख्या कितनी है। तो अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह की कितनी है संख्या। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन सी है बी है 6, ऑप्शन सी है 10, और ऑप्शन डी है 2। तो अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह की संख्या कितनी है। तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करते चलो। तो अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, क्रियापथम अतिक्रांतम सर्व मार्ग अनुसारणी किस प्रकार के रोग का लक्षण है। तो क्रियापथम अतिक्रांतम सर्व मार्ग अनुसारणी किस प्रकार के रोग का लक्षण है। ऑप्शन ए है आपका याप्य, ऑप्शन बी है कृच्छ साध्य, ऑप्शन सी है प्रत्याख्य, और ऑप्शन डी है सुख साध्य। तो क्रियापथम अतिक्रांतम सर्व मार्ग अनुसारणी किस प्रकार के रोग का लक्षण है, इसका आंसर आपको देना है। ओके, नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो क्रियापथ अतिक्रांतम सर्व मार्ग अनुसारणी, ये जो है किस प्रकार के रोग का लक्षण है, तो प्रत्याख्य रोग का लक्षण है। याद रखना प्रत्याख्य के लिए आंसर, आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका, थर्ड जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ये है, यहाँ पे बताया गया है निम्न में से कौन सा युग्म समानार्थी है। तो आपको इसको बताना है। ऑप्शन ए है त्रिस्कंद त्रिसूत्र, ऑप्शन बी है त्रिस्कंद त्रिस्थूण, ऑप्शन सी है त्रिस्कंद स्कंदत्रय, और ऑप्शन डी है आपका त्रिस्तंभ त्रिसूत्र। तो कौन सा युग्म समानार्थी है, इसका आपको आंसर देना है।
तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। कौन सा युग्म समानार्थी है? तो आपका त्रिस्कंद त्रिसूत्र। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताया गया है? प्रकृतस्थेषु भूतेषु उपेक्षणम किसके लिए बोला गया है? तो प्रकृतस्थेषु भूतेषु उपेक्षणम किसके लिए बोला गया है? ऑप्शन ए है वैद्य गुण के लिए, ऑप्शन बी है वैद्य की वृत्ति के लिए, ऑप्शन सी है सृष्टि का कारण, ऑप्शन डी है दोषज प्रकृति। इसका आंसर देना है आप लोगों को। प्रकृतस्थेषु भूतेषु उपेक्षणम किसके लिए बोला गया है? तो नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। ये किसके लिए बोला गया? तो वैद्य की वृत्ति के लिए बोला गया। प्रकृतस्थेषु भूतेषु उपेक्षणम। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच करते चलो अपने अपने आंसर को। ओके, और ऐसे रेगुलरली अगर आप क्वेश्चन को रियलिटी में जो मैं 6000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, अगर उसको आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा, ठीक है, कि उनमें से कई क्वेश्चंस रिपीट हो, ठीक है, और आपको एक पैटर्न भी पता चलेगा कि हाँ चीज़ों का कहाँ पर से कैसे करके, मतलब ये है कि अगर आप इतना भी कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। सिलेक्शन तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, ठीक है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बस आपको प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करने हैं। और यहाँ पे जो टाइम है उसको मैंने थोड़ा चेंज किया है, पहले जो है लेक्चर हो उसके बाद MCQ हो, इसी वजह से मैंने 6 PM को लेक्चर अपलोड किया है और 7 PM को अपन MCQ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका थोड़ा जो शेड्यूल है जो मैंने बताया था उसमें थोड़ा सी ये चेंजेस है, क्योंकि पहले पढ़ाई करने के बाद में MCQ करो तो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में जाते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये रहा। क्या बोला गया है? उचित व्यायाम का लक्षण है। ऑप्शन ए है आपका हृदय शून्यता, ऑप्शन बी है आपका हृदय उपरोध, ऑप्शन सी है आपका हृदय प्रसन्नता और ऑप्शन डी है आपका हृदय व्यथा। तो उचित व्यायाम का लक्षण क्या है? आपको आंसर देने हैं, ठीक है। अपने अपने आंसर अपने पुटअप कर लिए। अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो उचित व्यायाम का लक्षण है हृदय उपरोध। आंसर क्या आ जाएगा आपका? हृदय उपरोध। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th नंबर का ये रहा। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? तो कंडू च सम्यते पित्तम सम्यक दोषोदरो हितम किस मूत्र का लक्षण है? तो कंडुम च सम्यते पित्तम सम्यक दोषोदरे हितम किस मूत्र का लक्षण है? ऑप्शन ए है अजम, ऑप्शन बी है गौ, ऑप्शन सी है हस्ती और ऑप्शन डी है माहिष। तो आपको याद रखना है इसका ही है कंडू च सम्यते, कंडू का शमन कर रहे हैं, पित्तम सम्यक उदरे हितम किसका लक्षण है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। ये गौमूत्र का लक्षण है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है 9th नंबर का। पित्त अविरोधी किसका मूत्र होते हैं? तो पित्त अविरोधी किसका मूत्र होते हैं? तो पित्त अविरोधी किसका मूत्र होते हैं? तो पित्त अविरोधी आपका अविमूत्र होते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। अपने अपने आंसर मैच करते चलो। तो पित्ता विरोधी किसका मूत्र होते हैं? तो पित्ता विरोधी आपका अविमूत्र होते हैं। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। टेंथ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? तो यहाँ पे बताया गया है प्रोपंड्रिक जो लेप है, ठीक है, उसका रोग अधिकार पूछा गया है। तो प्रोपंड्रिक जो लेप है उसका रोग अधिकार क्या है? ऑप्शन ए है वातरक्त, ऑप्शन बी है विसर्प, ऑप्शन सी है सीरशूल और ऑप्शन डी है उदरशूल। तो प्रोपंड्रिक आदि जो लेप है उसका रोग अधिकार क्या है? ये आपको आंसर देने हैं। और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो प्रोपंड्रिक आदि जो लेप है उसका रोग अधिकार है शीराशूल, ठीक है। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड सीराशूल। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन को चिन्हित करें। कौन सा गलत कथन है उसको आपको चिन्हित करना है। मदन फल के वामक योग 139 है। इसके अलावा शिरोविरेचन द्रव्य के आश्रय 6 हैं और जीवनीय गण में अष्टवर्ग की 4 औषधियां हैं। तो आपको गलत जो कथन है उसको जो है टिक करना है। तो क्या है, सभी जो है वो गलत कथन है। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका, सभी आंसर जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है। तो 12th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शर्करा एवं गुड़ुची दोनों का एक साथ प्रयोग चरक ने किस महाकषाय में किया है। तो शर्करा एवं गुड़ुची दोनों का एक साथ प्रयोग चरक ने किस महाकषाय में किया है। ऑप्शन है, पहला शोणित स्थापन, ऑप्शन बी है ज्वरहर, ऑप्शन सी है वय स्थापन और ऑप्शन डी है दह प्रश्न। तो शर्करा एवं गुड़ुची दोनों का एक साथ प्रयोग चरक ने किस महाकषाय में किया है। तो इसका आपको आंसर देना है। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो शर्करा एवं गुड़ुची दोनों का एक साथ प्रयोग चरक ने दह प्रश्मन महाकषाय में किया है। तो शर्करा एवं गुड़ुची दोनों का एक साथ प्रयोग चरक ने क्या है, दह प्रश्मन महाकषाय में किया है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे आपका बताया गया है वल्लूर का अर्थ है। क्या होता है वल्लूर का अर्थ। तो ऑप्शन ए है शुष्क शाक, ऑप्शन बी है शुष्क मांस, ऑप्शन सी है तंडुल रज और ऑप्शन डी है कमलकंद। तो वल्लूर का अर्थ क्या है, इसका आपको आंसर देना है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो वल्लूर का अर्थ होता है शुष्क मांस। शुष्क मांस को अपन क्या बोलते हैं, वल्लूर कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो 14th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है इसमें, स्त्रवणार्थ अंजन है। कौन सा अंजन है स्त्रवणार्थ। ऑप्शन ए है यहाँ पे रसांजन, ऑप्शन बी है सविरांजन, ऑप्शन सी है पुष्पांजन और ऑप्शन डी है सभी। तो स्त्रवणार्थ अंजन कौन से हैं, इसका आपको आंसर देना है। रसांजन, सविरांजन, पुष्पांजन और ऑप्शन डी है सभी। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो रसांजन जो है वो क्या है आपका स्त्रवणार्थ अंजन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राविट शरद वसंतेषु में निर्दिष्ट कर्म है। ठीक है, तो प्राविट शरद और वसंत ऋतु में निर्दिष्ट कर्म है। ऑप्शन ए है अंजन, ऑप्शन बी है कर्णपूरण, ऑप्शन सी है गंडूष और ऑप्शन डी है नस्य। तो प्राविट शरद वसंतेषु, तो प्राविट शरद और वसंत में निर्दिष्ट कर्म कौन से हैं। ऑप्शन ए अंजन, ऑप्शन बी कर्णपूरण, ऑप्शन सी गंडूष और ऑप्शन डी नस्य। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करते चलो। तो प्राविट शरद और वसंत ऋतु में निर्दिष्ट कर्म कौन से हैं, तो नस्य है, आंसर डी। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका 16 नंबर का। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है सुख अंबु नाम शौच विधि किस ऋतुचर्या का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखो। क्या क्वेश्चन बोला गया है, सुख अंबु नाम शौच विधि किस ऋतुचर्या का है। ऑप्शन ए है हेमंत, ऑप्शन बी है शिशिर, ऑप्शन सी है वर्षा और ऑप्शन डी है वसंत। तो सुख अंबु नाम शौच विधि किस ऋतुचर्या के हैं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो सुख अंबु नाम शौच विधि वसंत ऋतुचर्या का है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर 17 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो वो रहा आपके सामने ये। क्या बोला गया है, शुक्र वेग अवरोधजन्य रोग की चिकित्सा है। तो शुक्र वेग अवरोधजन्य रोग की चिकित्सा क्या है। ऑप्शन ए है मदिरा चरणयुधा, ऑप्शन बी है सालीपय और ऑप्शन डी है त्रिविधवस्ती। सॉरी, ऑप्शन सी है त्रिविधवस्ती, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो शुक्र वेग अवरोधजन्य रोग की चिकित्सा क्या है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो मदिरा चरणयुधा और शालीपय ये क्या है आपका शुक्र वेग
अवरोधजन्य चिकित्सा है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा, क्या बोला गया है? सर्ववातग्नम औषधम किस वेग धारण की चिकित्सा है? तो सर्ववातग्नम औषधम किस वेग धारण की चिकित्सा है? ऑप्शन ए है जृंभ, ऑप्शन बी है उद्गार, ऑप्शन सी है श्रमजन्य निश्वास और ऑप्शन डी है निद्रा। तो सर्ववातग्न औषधम किस वेग धारण की चिकित्सा है? फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। सर्ववातग्नम औषधम किस वेग धारण की चिकित्सा है? तो जृंभ की चिकित्सा है। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया है? तो नेत्र को विशेष भय किस दोष से होता है? तो नेत्र को विशेष भय किस दोष से रहते हैं? ऑप्शन ए है वात, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है कफ और ऑप्शन डी है रक्त। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो कि नेत्र को विशेष रूप से भय किससे होते हैं? तो आपका कफ से होते हैं। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो वो रहा आपका ये, क्या बोला गया है यहाँ पे? विकाराणाम अनुत्पत्ति व्युत्पत्ता नाम च शांतेत किस, मतलब शांते की प्राप्ति किससे होती है? तो विकाराणाम अनुत्पत्ति अनुत्पत्ता नाम च शांतेत की प्राप्ति किससे होती है? ऑप्शन ए है युक्ति पालन, ऑप्शन बी है स्वस्थृति पालन, ऑप्शन सी है आप्तोदेश पालन और ऑप्शन डी है सद्वृत पालन। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। विकाराणाम अनुत्पत्त व्युत्पत्ता नाम च शांतेत। ठीक है, ये जो है किसके लिए बोला गया है? आप्तोदेश पालन के लिए बोला गया है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, स्पर्शन है, क्या है स्पर्शन? ऑप्शन ए है द्रव्य, ऑप्शन बी है इंद्रिय, ऑप्शन सी है अधिष्ठान और ऑप्शन डी है अर्थ। तो स्पर्शन क्या है? द्रव्य, इंद्रिय, अधिष्ठान, अर्थ, क्या है स्पर्शन? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। स्पर्शन क्या है आपका? इंद्रिय है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्तन्य जनन महाकषाय में किस द्रव्य को चरक ने नहीं माना है? तो स्तन्य जनन महाकषाय में चरक ने किस द्रव्य को नहीं माना है? ऑप्शन ए है इच्छु बालिका, ऑप्शन बी है कांश, ऑप्शन सी है सतावरी और ऑप्शन डी है तृणमूल। तो स्तन्य जनन महाकषाय में किस द्रव्य को चरक ने नहीं माना है? तो स्तन्य जनन महाकषाय में चरक ने किस द्रव्य को नहीं माना है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, क्या क्या आता है स्तन्य जनन महाकषाय में? इच्छु बालिका आता है, काज भी आते हैं, तृणमूल भी आते हैं, सतावरी नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? सी आंसर जाएगा, नहीं माना है करके बोला गया है ना। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 22 के बाद है 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निर्देशकारित्व किस चतुष्पाद का गुण है? तो निर्देशकारित्व किस चतुष्पाद का गुण है? ऑप्शन ए है भीषक, ऑप्शन बी है द्रव्य, ऑप्शन सी है उपास्थ और ऑप्शन डी है रोगी। तो निर्देशकारित्व किस चतुष्पाद का गुण है? भीषक, द्रव्य, उपास्थ और रोगी। तो निर्देशकारित्व किसका गुण है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। निर्देशकारित्व रोगी का गुण है। ओके, आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? फोर्थ, रोगी। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 24 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका, हेतु लिंग प्रश्मने रोगाणाम अपुनर्भव, रोगाणाम पुनर्भवे किस वैद्य का गुण है? तो ये चीज याद रखो, हेतु लिंग प्रश्मने रोगाणाम पुनर्भव किस वैद्य का गुण है? ऑप्शन ए है रोगाणाम अपुनर्भव किस वैद्य का गुण है? तो ऑप्शन ए है प्राणविशार, ऑप्शन बी है राजाहर्त, इसके अलावा ऑप्शन सी है आपका भीषकमानी और ऑप्शन डी है सिद्धशादित।
तो हेतुलिंग का प्रशमन करने वाला रोगनाम पुनर्भव किस वैद्य का गुण है? फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। राजा हर्तकेला, ठीक है, तो जो राजा के पास रहता है उसके वैद्य का गुण है ये। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं 25th नंबर के क्वेश्चन के। 25th नंबर का क्वेश्चन ये रहा, ब्राह्मी बुद्धि की संख्या है। तो ब्राह्मी बुद्धि की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? 2, 4, 6, 3। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। 4 बताए गए। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। साध्य रोगों की संख्या विकल्प भेद से है। इजी है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? 3। साध्य रोगों की विकल्प भेद से 3 है संख्या। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका देह सर्व औषधम क्षम किस प्रकार की व्याधि है? देह सर्व औषधम क्षम किस प्रकार की व्याधि है? ऑप्शन ए है याप्य, ऑप्शन बी है प्रत्याख्य, ऑप्शन सी है कृच्छ साध्य और ऑप्शन डी है सुख साध्य। तो देह सर्व औषधम क्षम किस प्रकार की व्याधि है? फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये जो है सुख साध्य व्याधि है। ओके, तो देह सर्व औषधम क्षम किस प्रकार की व्याधि है? सुख साध्य व्याधि है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। तो आयु का कौन सा पर्याय चरक सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में नहीं है? तो आयु का कौन सा पर्याय चरक सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में नहीं है? ऑप्शन ए है जीवितम, ऑप्शन बी है अनुबंध, ऑप्शन सी है चेतनानुवृत्ति और ऑप्शन डी है नित्य। तो कौन सा पर्याय नहीं है चरक सूत्र के प्रथम अध्याय में? फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। क्या है आपका? चेतना अनुवृत्ति। ये जो है प्रथम अध्याय में पर्याय नहीं है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका बताया गया है धर्म काम मोक्ष आरोग्य साधनम यत किस ग्रंथ का संदर्भ है? धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्षाणाम आरोग्यम साधनम यत किस ग्रंथ का संदर्भ है? ऑप्शन ए है यहाँ पे चरक संहिता, ऑप्शन बी है अष्टांग संग्रह, ऑप्शन सी है नंदी पुराण और ऑप्शन डी है अथर्व शास्त्र, सॉरी अर्थशास्त्र। तो चरक संहिता, अष्टांग संग्रह, नंदी पुराण, अर्थशास्त्र। फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम साधनम यत ये जो है नंदी पुराण के हैं। आंसर क्या जाएगा? सी। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। हेतु संग्रह की संख्या कितनी है? तो हेतु जो संग्रह है इनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं 4। कौन से हैं? पहला है 2, फिर उसके बाद में है 3, फिर 4 और 5। बताओ हेतु संग्रह की संख्या कितना बताया गया है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो हेतु संग्रह की संख्या कितनी है? 3 है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि रस की उत्पत्ति में कारण द्रव्य है। ऑप्शन ए है पृथ्वी जल, ऑप्शन बी है पृथ्वी अग्नि, ऑप्शन सी है जल अग्नि और ऑप्शन डी है जल। तो रस की उत्पत्ति में कारण द्रव्य है, आंसर आपको बताना है पृथ्वी जल, पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि और जल। फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो कि रस की उत्पत्ति में कारण द्रव्य है पृथ्वी जल। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 32 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, तानीय डैश स्नेहो स्वेदोपादने पंचकर्माणि कुर्वन्ति मात्रा काल विचारे। रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन तानी डैश स्नेहो स्वेदोपादने। ऑप्शन ए है अनुपस्थित मलानाम, ऑप्शन बी है अनुपस्थित दोषाणाम, ऑप्शन सी है उपस्थित दोषाणाम और ऑप्शन डी है उपस्थित मलानाम। तो तानी डैश स्नेहो स्वेदोपादने पंचकर्माणि कुर्वन्ति मात्रा काल विचारे किसके लिए बोला गया? फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपना अपना आंसर मैच के लो। तानी उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपादने। आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पे
सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि अश्वगंधा व पयस्या किस महाकषाय के सदस्य हैं। तो अश्वगंधा व पयस्या किस महाकषाय के सदस्य हैं। ऑप्शन ए है जीवनी व्रीहिणी, ऑप्शन बी है संधानीय जीवनी, ऑप्शन सी है वयस्थापन बल्य और ऑप्शन डी है बल्य व्रीहिणी। तो अश्वगंधा व पयस्या किस महाकषाय के सदस्य हैं। आंसर बताना है आपको। अश्वगंधा और पयस्या किस महाकषाय के सदस्य हैं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अश्वगंधा और पयस्या बल्य तथा व्रीहिणी महाकषाय के सदस्य हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका, फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, तो बल्य तथा व्रीहिणी महाकषाय के सदस्य हैं अश्वगंधा व पयस्या। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। लघु द्रव्य में किस महाभूत की प्रधानता होती है। तो लघु द्रव्य में किस महाभूत की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए है वायु आकाश, ऑप्शन बी है अग्नि आकाश, ऑप्शन सी है वायु अग्नि आकाश और ऑप्शन डी है वायु अग्नि। तो लघु द्रव्य में किस महाभूत की प्रधानता होती है। वायु आकाश, अग्नि आकाश, वायु अग्नि आकाश, वायु अग्नि। तो लघु द्रव्य में किस महाभूत की प्रधानता होती है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो लघु द्रव्य में वायु अग्नि की प्रधानता होती है। तो लघु द्रव्य में किसकी प्रधानता होती है, वायु अग्नि की प्रधानता होती है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रभाव भेद से द्रव्य के प्रकार हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं कि 2 प्रकार हैं कि 5 प्रकार हैं। तो प्रभाव भेद से द्रव्यों के प्रकार, इसका आपको आंसर देना है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो 3 प्रकार हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इस द्रव्य का सर्वथा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत इजी है। ऑप्शन ए है पिष्टिका, ऑप्शन बी है आपका मत्स्य और ऑप्शन सी है यवक। तो किस द्रव्य का सर्वथा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है पिष्टिका, ऑप्शन बी है मत्स्य, ऑप्शन सी है यवक और ऑप्शन डी है बी और सी। बताओ, सर्वथा प्रयोग नहीं करने हैं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। यवक और मत्स्य दोनों का जो है सर्वथा प्रयोग नहीं करना है। तो बी फोर्थ आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन, किसने 18 वर्ष से पूर्व धूम्रपान का निषेध किया है। तो किसने 18 वर्ष से पूर्व धूम्रपान का निषेध किया है। ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है वांगभट, ऑप्शन डी है सारंगधर। तो किसने 18 वर्ष से पूर्व धूम्रपान का निषेध किया है। चरक, सुश्रुत, वांगभट, सारंगधर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वांगभट ने यहाँ पे 18 वर्ष से पूर्व धूम्रपान जो है वो निषेध किया है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, वांगभट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला है, शुक्र शोधन महाकषाय में समुद्र फेन के साथ किसके निर्यास का वर्णन है। तो शुक्र शोधन महाकषाय में समुद्र फेन के साथ किसके निर्यास का वर्णन है। ऑप्शन ए है सल्लकी निर्यास, ऑप्शन बी है कदम, ऑप्शन सी है सालमली और ऑप्शन डी है श्रीवेष्टक। जल्दी बताओ, शुक्र शोधन महाकषाय में समुद्र फेन के साथ किसके निर्यास का वर्णन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। शुक्र शोधन महाकषाय में समुद्र फेन के साथ कदम्ब निर्यास का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ओके, तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन 39 नंबर का, कमल के 7 भेदों का प्रयोग किस महाकषाय में है। ऑप्शन ए है मूत्र संग्रहणी, ऑप्शन बी है मूत्र विरंजनी, ऑप्शन सी है मूत्र विरेचनी, ऑप्शन डी है शीत प्रशमन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि कमल के 7 भेदों का वर्णन किस महाकषाय में है। कोशिश किया करो कि आप लोग जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, जब वीडियो आता है, ठीक है, तो उस टाइम आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर जो है एनालाइज करता हूँ कि कौन सा बच्चा कितना कितना आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो कमल के 7 भेदों का प्रयोग किस महाकषाय में है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मूत्र विरंजनीय महाकषाय में है। ठीक है,
मूत्र विरंजनी महाकषाय में क्या है? कमल के 7 भेदों का वर्णन। इजी है क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 40 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका, चरक ने जीवन निलेखन द्रव्य में किसका वर्णन नहीं किया है? तो किसका वर्णन नहीं किया है जीवन निलेखन द्रव्य में? ऑप्शन है स्वर्ण, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है त्रपु और ऑप्शन डी है वृक्ष। तो जीवन निर्लेखन द्रव्य में चरक ने किसका वर्णन नहीं किया है, इसका आपको आंसर देना है। और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो जीवन निलेखन द्रव्य में किसका वर्णन नहीं किया है? तो वृक्ष का वर्णन नहीं किया है। फाइनल आंसर क्या जाएगा? 4th आपका आंसर जाएगा। बाकी स्वर्ण, रजत, त्रपु इनका तो वर्णन किया है, बट वृक्ष का वर्णन नहीं किया है। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 41 नंबर का, योगस्तु सुखा नाम कारणम सम किस आचार्य का कथन है? तो योगस्तु सुखा नाम कारणम सम किस आचार्य का कथन है? ऑप्शन ए है सुश्रुत, ऑप्शन बी है चरक, ऑप्शन सी है वांगभट और ऑप्शन डी है सारंगधर। योगस्तु सुखानाम कारणम समः किस आचार्य का कथन है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। योगस्तु सुखानाम कारणम समः आचार्य चरक का कथन है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अर्थद्वय की प्राप्ति किससे होती है? ऑप्शन ए है आरोग्य, ऑप्शन बी है स्वस्थवृत्ति, ऑप्शन सी है सद्वृत्त, इसके अलावा ऑप्शन डी है रत्न धारण। तो अर्थद्वय की प्राप्ति किससे होती है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, तो अपना अपना आंसर मैच कर लेना। तो सर्वृत्त से आपका क्या है? अर्थद्वय की प्राप्ति होती है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। तो 43 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, कुवल, बदर और करकंधुक किस महाकषाय के अंग है? तो कुवल, बदर और करकंधुक किस महाकषाय के अंग है? ऑप्शन ए है वमनोपग, ऑप्शन बी है स्नेहोपग, ऑप्शन डी है सी है विरेचनोपग और ऑप्शन डी है स्वेदोपग। इसका आंसर देना है आपको। कवल, बदर और करकंधुक किस महाकषाय का अंग है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। कवल, बदर और करकंधुक विरेचनोपग महाकषाय का आपका कंटेंट है। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का। तो यहाँ पे बताया गया है, मात्राशी सर्व कालम श्यन मात्रा अग्नेय प्रवर्तिका किस आचार्य का कथन है? तो इसको आपका आंसर बताना है। मात्राशी सर्व कालम श्यन मात्रम अग्नि प्रवर्तिका किस आचार्य का कथन है? ऑप्शन है चरक, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है वांगभट और ऑप्शन डी है कश्यप। तो किस आचार्य का कथन है ये आपको बताना है। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मात्राशी सर्व काल कालस्य मात्रा अग्नि प्रवर्तिका, ये किसका कथन है? अपने अपने आंसर मैच कर लो। ये आचार्य वांगभट का कथन है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बताया गया है, व्यायाम च अत्र वर्जयेत किस ऋतुचर्या का है? ठीक है, तो किसकी ऋतुचर्या का है? व्यायाम च अत्र वर्जयेत किस ऋतुचर्या का है? ऑप्शन ए है ग्रीष्म, ऑप्शन बी है शरद, ऑप्शन सी है वर्षा और ऑप्शन डी है वसंत। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो व्यायाम च अत्र वर्जयेत किस ऋतुचर्या का है? तो वर्षा ऋतुचर्या का है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का, शस्त्र शास्त्र एवं सलील किसकी उपेक्षा करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। शस्त्र शास्त्र और सलील किसकी उपेक्षा करता है? ऑप्शन ए है आयु, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है वय और ऑप्शन डी है पात्र। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। शस्त्र शास्त्र और सलील किसकी उपेक्षा करता है? तो पात्र की उपेक्षा करता है। आंसर क्या जाएगा? 4th आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं
तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपका पाटादि महाकषाय किस प्रकार का गण है। तो पाटादि महाकषाय किस प्रकार का गण है। ऑप्शन ए है स्तन्य जनन, ऑप्शन बी है स्तन्य शोधन, ऑप्शन सी है स्तन्य सामक, ऑप्शन डी है स्तन्य विरेचन। तो पाटादि महाकषाय किस प्रकार का गण है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो पाटा आदि, जो पाटा आदि है, ठीक है, वो महाकषाय किस महाकषाय का गण है। तो पटादि महाकषाय सॉरी किस प्रकार का गण है। तो ये जो है स्तन्य शोधन गण है, ठीक है। तो पाटादि महाकषाय किस प्रकार का गण है, तो स्तन्य शोधन गण है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है निर्मल वस्त्र धारण से लाभ होते हैं। तो निर्मल वस्त्र धारण से लाभ होते हैं। ऑप्शन ए है श्रीमद परिषद सस्तम, ऑप्शन बी है श्रीमद्य संसूदनम, ऑप्शन सी है गुप्त वरण संकरम, और ऑप्शन डी है पवित्रम वृष्यम आयुष्यम। बताओ, निर्मल वस्त्र धारण से लाभ होते हैं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो निर्मल वस्त्र धारण से श्रीमद परिषद सस्तम, आंसर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर जाएगा। किसके लिए बोला गया आपका, निर्मल वस्त्र धारण के लिए बोला गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि मूलिनी द्रव्य में वमन कारक कितने द्रव्य हैं। तो मूलिनी द्रव्य में बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। मूलिनी द्रव्य में वमन कारक कितने द्रव्य हैं। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 3। तो इसका आंसर देना है आपको, मूलनी द्रव्य में वमन कारक कितने द्रव्य हैं। 11, 2, 8, 3। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मूलनी द्रव्य में वमन कारक कितने द्रव्य हैं, 3, ठीक है, डी आंसर जाएगा इसका। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बताया गया है धीर धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम मानस रोग का चिकित्सा सूत्र किसने कहा है। ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है चक्रपाणी और ऑप्शन डी है वांगभट। तो इसका आंसर आपको बताना है कि धी धैर्य आत्मविज्ञानम मनोदोष औषधम परम, ये कौन से मानस रोग की चिकित्सा है। यह जो मानस रोग की चिकित्सा है वो किसने कहा है, बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो धी धैर्य आत्मविज्ञानम मनोदोष औषधम परम, ये जो है मानस रोग की चिकित्सा वांगभट ने कहा है। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका, डी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि उद्मन का निषेध किसमें नहीं किया गया है। तो ये आपको बताना है कि उद्मन का निषेध किसमें नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका हेमंत, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है ए और बी और ऑप्शन डी है ग्रीष्म। तो उद्मन का निषेध किसमें नहीं किया गया। और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है उद्मन का निषेध नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, तो अधारणी वेग की चिकित्सा है। तो अधारणी वेग की क्या चिकित्सा है। ऑप्शन ए है वातनाशक, ऑप्शन बी है कफनाशक, ऑप्शन सी है पित्तनाशक, ऑप्शन डी है त्रिदोषनाशक। तो अधारणी वेग की चिकित्सा है वातनाशक, कफनाशक, पित्तनाशक, त्रिदोषनाशक। और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अधारणी वेग की जो चिकित्सा है वो क्या है आपका, वातनाशक है। आंसर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया है यहाँ पे 53 नंबर के क्वेश्चन में। तो अशोक को आचार्य चरक ने किस महाकषाय में सम्मिलित किया है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो अशोक को आचार्य चरक ने किस महाकषाय में सम्मिलित किया है। ऑप्शन ए है संज्ञा स्थापन, ऑप्शन बी है वेदना स्थापन, ऑप्शन सी है प्रजा स्थापन और ऑप्शन डी है व्यय स्थापन।
तो अशोक को आचार्य चरक ने किस महाकसाय में सम्मिलित किया? बहुत ईजी है ये, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। वेदना स्थापन महाकसाय में सम्मिलित किए। आंसर क्या जाएगा? सेकंड। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 53 के बाद में 54 के विषय में। तो 54 में यहाँ पे बताया गया है त्रिभाग साहित्यम अर्ध साहित्यम व किस प्रकार के आहार के लिए कहा गया है? तो त्रिभाग साहित्यम अर्ध साहित्यम व किस प्रकार के आहार के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है लघु आहार के लिए, ऑप्शन बी है गुरु आहार के लिए, ऑप्शन सी है पक्वाहार के लिए और ऑप्शन डी है अपक्वाहार के लिए। तो त्रिभाग साहित्यम अर्ध साहित्यम किस प्रकार के आहार के लिए कहा गया है? नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। त्रिभाग साहित्यम अर्ध साहित्यम यह जो है गुरु आहार के लिए कहा गया। आंसर क्या जाएगा आपका? गुरु आहार। ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर 54 के बाद में 55 के विषय में। तो 55 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो 55 नंबर का क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन ने कौन सा वैशेषिक गुण नहीं माने हैं? तो वैशेषिक दर्शन ने कौन सा वैशेषिक गुण नहीं माना है? ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है स्पर्श, ऑप्शन सी है रस, ऑप्शन डी है गंध। तो वैशेषिक दर्शन ने कौन सा वैशेषिक गुण नहीं माने हैं? शब्द, स्पर्श, रस, गंध। फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वैशेषिक दर्शन ने कौन सा वैशेषिक गुण नहीं माने हैं? तो शब्द गुण नहीं माने हैं। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 55 के बाद में 56 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 56 नंबर का क्वेश्चन है गुरुवादी गुणों की संख्या है। तो गुरुवादी गुणों की संख्या कितनी बताई गई है? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 6। इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, कितना आएगा? 20। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं गुरुवादी गुण के बाद में 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका वेदांत दर्शन ने द्रव्य की संख्या मानी है। तो वेदांत दर्शन ने द्रव्य की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 20। ये भी इजी है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो 10 बताए वेदांत दर्शन ने द्रव्य की संख्या। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है अर्शोग्न महाकसाय में किसका वर्णन नहीं है? तो अर्शोग्न महाकसाय में किसका वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए है कूटज, ऑप्शन बी है हरितिकी, ऑप्शन सी है दारुहरिद्र और ऑप्शन डी है भल्लातक। तो अर्शोग्न महाकसाय में किसका वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए है कूटज, हरितिकी, दारुहरिद्र, भल्लातक। तो कूटज का वर्णन है, बिल्कुल है। हरितिकी का भी है, दारुहरिद्र का भी है। किसका वर्णन नहीं है? तो अशोकन महाकसाय में भल्लातक का वर्णन नहीं है। ठीक है। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका? भल्लातक आंसर जाएगा। बाकी तो है कूटज, हरितिकी, दारुहरिद्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर का हेतु दोष तथा द्रव्य को सम्मिलित रूप से कहते हैं। हेतु त्रय, त्रिस्कंद, स्कंद त्रय, त्रिसूत्र। तो हेतु दोष तथा द्रव्य को सम्मिलित रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो हेतु दोष और द्रव्य को सम्मिलित रूप से कहते हैं स्कंद त्रय। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका? सी आंसर जाएगा, स्कंद त्रय, हेतु दोष और द्रव्य। नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। तो सीरीज सिंधुवार श्लेषमातक का वर्णन किस महाकसाय में किया गया है? तो सीरीज सिंधुवार श्लेषमातक का वर्णन किस महाकसाय में किया गया है? ऑप्शन ए है विषग्न, ऑप्शन बी है कृमिघ्न, ऑप्शन सी है कंडुघ्न और ऑप्शन डी है कुष्ठघ्न। बताओ किस महाकसाय में किया गया है सीरीज सिंधुवार श्लेषमातक का वर्णन? नो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सीरीज सिंधुवार और श्लेषमातक का जो वर्णन है वो आपका विषग्न महाकसाय के अंतर्गत किया है। आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? ये आंसर जाएगा सीरीज सिंधुवार और श्लेषमातक का वर्णन विषग्न महाकसाय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हृदय रोग किस वेग धारण का लक्षण है? तो हृदय रोग किस वेग धारण का लक्षण है? ऑप्शन ए है वाष्प, ऑप्शन बी है पिपासा, ऑप्शन सी है क्षुधा और ऑप्शन डी है क्षौथु। तो बताओ हृदय रोग किस वेग धारण का लक्षण है? वाष्प, पिपासा, क्षुधा, क्षौथु। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो हृदय रोग जो है
किसके विवेक धारण का लक्षण है? तो वाष्प। आंसर क्या जाएगा आपका? ये आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का कि वैद्य की वृत्ति वर्णित अध्याय का नाम है। तो वैद्य की वृत्ति का जो वर्णन है वो अध्याय का नाम है। ऑप्शन ए है महाचतुष्पाद, ऑप्शन बी है खुड्डाक चतुष्पाद, ऑप्शन सी है दीर्घजीवितियम और ऑप्शन डी है जीवन निलेखन। तो वैद्य की वृत्तियों का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वैद्य की वृत्तियों का जो वर्णन है वो खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय में किया गया। आंसर क्या जाएगा? सेकेंड। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 63 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका सबसे पहले बताया गया है कि चतुष्पाद का वर्णन किस अध्याय में मिलते हैं। ये चरक सूत्र फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग वो हो गया है। चरक सूत्र फर्स्ट, चरक सूत्र सेकेंड, 9, चरक सूत्र 10 और चरक सूत्र 12। तो चतुष्पाद का वर्णन किस अध्याय में मिलते हैं? इजी क्वेश्चन है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। चरक सूत्र 9, इसमें क्या है? चतुष्पाद का वर्णन आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्यम बल वाली ऋतु है। तो मध्यम बल वाली ऋतु कौन सी है? ऑप्शन ए है शिशिर, ऑप्शन बी है वसंत, ऑप्शन सी है ग्रीष्म और ऑप्शन डी है वर्षा। तो मध्यम बल वाली ऋतु कौन सी है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मध्यम बल वाली जो ऋतु है वो वसंत ऋतु है। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड, 64 का। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 65 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। इंद्रियोपकरणीय जो अध्याय है वो उसमें क्या है, किससे अभिप्रेत है? ठीक है, तो इंद्रियोपकरणीय जो अध्याय है वो किससे अभिप्रेरित है? थोड़ा सुधार लेना। तो किससे अभिप्रेरित है इंद्रियोपकरणीय जो अध्याय है वो? ऑप्शन ए है बौद्ध दर्शन, ऑप्शन बी है न्याय दर्शन, ऑप्शन सी है वेदांत और ऑप्शन डी है धर्म शास्त्र। तो किससे अभिप्रेरित है? सुधार लेना, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। इंद्रियोपकरणीय जो अध्याय है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो इंद्रियोपकरणीय जो अध्याय है वो क्या है? धर्मशास्त्र से प्रेरित है। आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका अपोथिताग्र द्वैकाले किसके लिए कहा गया है? तो अपोथिताग्र द्वैकाले किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है गंडूश, ऑप्शन बी है कवल, ऑप्शन सी है दंतपवन और ऑप्शन डी है जीवन निलेखन। तो इसका आंसर आपको देना है अपोथिताग्र द्वैकाले किसके लिए कहा गया है? तो अपोथिताग्र द्वैकाले किसके लिए कहा गया है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अपोथिताग्र द्वैकाले किसके लिए कहा गया? दंतपावन के लिए कहा गया। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन, 67 नंबर का क्वेश्चन। क्या बताया गया? सामान्य एकत्व क्रम किस प्रकार के सामान्य का एग्जाम्पल है? ठीक है, या किस प्रकार का सामान्य है? तो सामान्य एकत्व क्रम किस प्रकार का सामान्य है? ऑप्शन ए है द्रव्य, ऑप्शन बी है गुण, ऑप्शन सी है कर्म और ऑप्शन डी है विशेष। सामान्य एकत्व क्रम किस प्रकार का सामान्य है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। सामान्य एकत्व क्रम किस प्रकार का सामान्य है? गुण सामान्य है। ओके, आंसर क्या जाएगा? सेकंड यहाँ पे आपका आंसर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 68 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है चरक संहिता के सूत्र स्थान में अध्याय की संख्या है। तो चरक संहिता के सूत्र स्थान में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो आंसर जाएगा यहाँ पे आपका कितने हैं? 30 है। बहुत इजी है ये तो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही सेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्ति प्रतिष्ठिता किस अध्याय से है? तो ये आपको बताना है। मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्ति प्रतिष्ठिता किस अध्याय से? ऑप्शन ए है अपमार्ग तंडुलिनी, ऑप्शन बी है मात्रा शितीय, ऑप्शन सी है महाचतुष्पाद और ऑप्शन डी है त्रियेष्णीय। तो बताओ।
मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्ध युक्ति प्रतिष्ठिता किस अध्याय से है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्ध युक्ति प्रतिष्ठिता ये जो है अपमार्ग तंडुलिनी अध्याय का है। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला के हैं इसमें? परम आत्म हुते गेय न चिकित्सा प्रवर्तिता किस अध्याय का संदर्भ है? तो वरम आत्म युते गेय न चिकित्सा प्रवर्तिता किस अध्याय का संदर्भ है? ऑप्शन ए है खुड्डाक चतुष्पाद, ऑप्शन बी है महाचतुष्पाद, ऑप्शन सी है इंद्रियोपकरणी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो वरम आत्मा तो अगेय न चिकित्सा प्रवर्तिता। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। ये खुड्डाक चतुष्पाद का आपका रेफरेंस है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है साधन न त्व साधनम व्याधि नाम उपदिश्येत, यह संदर्भ है। तो साधनम न त्व साधनम व्याधि नाम उपदिश्येत यह किसका संदर्भ है? ऑप्शन ए है चरक सूत्र फर्स्ट का, ऑप्शन बी है चरक सूत्र 9 का, ऑप्शन सी है चरक सूत्र 10 का और ऑप्शन डी है चरक सूत्र 8 का। तो साधनम न तत्व साधनम व्याधि नाम उपदिश्येत ये किसका संदर्भ है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो चरक सूत्र फर्स्ट का है साधनम न तत्साधनम व्याधि नाम उपदिश्येत। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया इसमें? चतुर्ण विशाकादि नाम सस्ता नाम धातु वैकृतम किसका रेफरेंस है? इसका रेफरेंस पूछा गया है चरक सूत्र फर्स्ट, चरक सूत्र 9, चरक सूत्र 8, चरक सूत्र 10। कुछ इजी क्वेश्चन इस वजह से मैंने यहाँ पे पुट किया है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम लो मत जाए, ठीक है, थोड़ा बुस्डअप ही होके रहे। तो यहाँ पे बताया गया है चतुर्णा भीषाकादि नाम सस्ता नाम धातु वैकृत इसका संदर्भ है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो चरक सूत्र 9 का ये संदर्भ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है फिर से। क्या बोला गया है? सर्वव्यापक इंद्रिय है। ऑप्शन ए है चक्षु, ऑप्शन बी है स्पर्श, ऑप्शन सी है श्रोत और ऑप्शन डी है घ्राण। तो सर्वव्यापक इंद्रिय है चक्षु, स्पर्श, श्रोत, घ्राण। आंसर देना है आपको। सर्वव्यापक इंद्रिय कौन से है? इजी है बहुत, ठीक है। कौन सा सर्वव्यापक इंद्रिय? स्पर्श इंद्रिय है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 74 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया? तो यहाँ पे बताया गया है मंदा नाम व्यवहार्यात बुद्धा नाम बुद्धि वृद्धियात किसके संबंध में है? तो मंदा नाम व्यवहार्यात बुद्धा नाम बुद्धि वृद्धि किसके संदर्भ में? ऑप्शन ए है सवृत, ऑप्शन बी है संभाषा परिषद, ऑप्शन सी है कसाय कल्पना और ऑप्शन डी है धारणी वेग। तो मंदा नाम व्यवहार्यात बुद्धा नाम बुद्धि वृद्धि। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। कसाय कल्पना के लिए बोला गया ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है यम के मदिरा सिद्ध यवागु का गुण होते हैं। तो यम के मदिरा सिद्ध यवागु का गुण होते हैं। ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है पक्वासे रुजपहम, ऑप्शन सी है मदनाशनी, ऑप्शन डी है स्नेहन। तो यमक मदिरा सिद्ध यवागु का गुण होते हैं, बताओ। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। यम के मदिरा सिद्धम ये किस प्रकार के यवागु का गुण है? तो पक्वासे रुजपहम यवागु का गुण है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड। यम के मदिरा सिद्धम किस प्रकार के यवागु का गुण है? तो पक्वासे रुजपह जो यवागु है उसका गुण है, ओके। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गव्य मांस के साथ किस रस का प्रयोग विषम ज्वर का नाश करते हैं? तो गव्य मांस के साथ किस रस का प्रयोग विषम ज्वर का नाश करते हैं? ऑप्शन ए है कटु, ऑप्शन बी है तिक्त, ऑप्शन सी है अम्ल और ऑप्शन डी है लवण। बताओ, गव्य मांस के साथ किस रस का प्रयोग विषम ज्वर का नाश करते हैं?
फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो गव्य मांस के साथ किस रस का प्रयोग विषम ज्वर का नाश करते हैं? तो अम्ल रस का प्रयोग विषम ज्वर का नाश करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 77 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, न च केशः प्रमुंच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः, किस दिनचर्या का गुण है? ऑप्शन ए है गंडूश, ऑप्शन बी है नस्य, ऑप्शन सी है तैल धारण और ऑप्शन डी है कर्णपूरण। तो न च केश प्रमुंच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः, किस दिनचर्या का गुण है? इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, फाइनल आंसर मैं बताऊं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो न च केश प्रमुंच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः, यह जो है नस्य का गुण है। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 77 के आते हैं 78 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 78 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका। तो क्या बोला गया है? अमृता अभ्याधात्री मुक्ता श्वेत जीवत्य जीवत सॉरी तो अमृता अभ्याधात्री मुक्ता श्वेत जीवंत्य रीस रस मंडूक पर्णी स्थिरा पुनर्नवा, कौन से महाकषाय का है? तो अमृता अभ्याधाती मुक्ता श्वेत जीवंत्य रस मंडूक पर्णी स्थिरा पुनर्नवा, कौन से महाकषाय का है? ऑप्शन ए है व्यय स्थापन, ऑप्शन बी है प्रजय स्थापन, ऑप्शन सी है श्रमहर और ऑप्शन डी है स्थापनोपक। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। ठीक है, याद होगा आपको किसके लिए बोला गया? ये व्यय स्थापन महाकषाय का है। अमृता अभ्याधात्री मुक्ता श्वेता, ठीक है, जीवंती मंडूकपर्णी स्थिरा पुनर्नवा, ये व्यय स्थापन के हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, अतिविषा व शुंठी को अम्ल रस से सिद्ध कर बनाई गई पेय का गुण है। तो अतिविषा व शुंठी को अम्ल रस से सिद्ध कर बनाई गई जो पेय है उसका क्या गुण है? ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे आमतिसारनाशी, ऑप्शन बी है कृमिनाशी, ऑप्शन सी है रक्ततिसारनाशी और ऑप्शन डी है संग्राही की। ठीक है, तो संग्राहकी, रक्ततिसारनाशी, कृमिनाशी, आमतिसारनाशी, अतिविषा व शुंठी को अम्ल रस से सिद्ध करके बनाई गई जो पेय है उसका गुण है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये है आपका आमतिसारनाशी का है गुण। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर का क्वेश्चन, सिद्धतम चूर्ण प्रदेह की संख्या कितनी बताई गई है? इजी है, 28, 32, 16, 50। तो सिद्धतम चूर्ण प्रदेह की संख्या कितनी बताई गई है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सिद्धतम चूर्ण प्रदेह की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? 32 बताई गई है। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 81 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा, क्षिप्त उष्ण तोये मृदितम तत् किस कल्पना की परिभाषा है? तो क्षिप्त उष्ण तोये मृदितम तत् किस कल्पना की परिभाषा है? ऑप्शन ए है क्वाथ, ऑप्शन बी है फांड, ऑप्शन सी है कल्क और ऑप्शन डी है शीत। तो क्षिप्त उष्ण तोया मृदितम तत् किस कषाय कल्पना की परिभाषा है? क्वाथ, फांड, कल्क, शीत। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। ये किसकी परिभाषा है? फांड की परिभाषा है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, निम्न में से इंद्र का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए है अमर प्रभु, ऑप्शन बी है बलहंता, ऑप्शन सी है महामती और ऑप्शन डी है सतक्रतु। तो इंद्र का पर्याय कौन सा नहीं है? इजी है ये भी, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। क्या है आपका? महामती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 83। ये भी इजी क्वेश्चन है, हित हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित हितम, आयुर्वेद का है। क्या है ये? प्रयोजन, लक्षण, लाभ, परिभाषा। हित हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित हितम, आयुर्वेद का क्या है?
परिभाषा है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है 84 नंबर का क्वेश्चन, इच्छवागु अकृत वेधन के प्रयोग के योगों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो इच्छवागु अकृत वेधन के योगों की संख्या क्रमशः कितनी है। ऑप्शन ए है 45 18, ऑप्शन बी है 18 20, ऑप्शन सी है 60 45 और ऑप्शन डी है 45 60 16। हाँ, तो आपको आंसर बताना है इच्छवागु और कृत वेधन के योगों की संख्या क्रमशः कितनी है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो इच्छवागु कितने हैं 45 और कृत वेधन के योगों की संख्या कितनी है 60, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है, प्रशमन महाकसाई की संख्या कितनी है। तो प्रशमन महाकसाई की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 6। तो प्रशमन महाकसाई की संख्या कितनी है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो प्रशमन महाकसाई की संख्या कितनी है 5 है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोलादि लेप का प्रयोग किस विकार के लिए होते हैं। तो कोलादि लेप का प्रयोग किस विकार के लिए किया गया है। ऑप्शन ए है वात पित्त विकार, ऑप्शन बी है पित्त विकार, ऑप्शन सी है वात विकार, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है पित्त विकार, ऑप्शन सी है कफ विकार, ऑप्शन डी है रक्त विकार। तो कोलादि लेप का प्रयोग किस विकार के लिए किया जाता है। तो वात विकार, पित्त विकार, कफ विकार, रक्त विकार। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो कोलादि लेप का प्रयोग वात विकार के लिए किया जाता है। आंसर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर, जाति प्रवाल का वर्णन किस महाकसाय में है। तो जाति प्रवाल का वर्णन किस महाकसाय में है। ऑप्शन है अर्शोग्न, ऑप्शन बी है कुष्ठग्न, ऑप्शन सी है विषग्न, ऑप्शन डी है कंडुघ्न। तो जाति प्रवाल का वर्णन किस महाकसाय में है। अर्शोग्न, कुष्ठग्न, विषग्न, कंडुघ्न। और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो जाति प्रवाल का वर्णन कुष्ठग्न महाकसाय में है। आंसर क्या जाएगा आपका, बी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्षणिक व निश्चयात्मक किसका भेद है। बहुत इजी है। ऑप्शन ए है इंद्रिय, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है काल और ऑप्शन डी है दिशा। तो क्षणिक व निश्चयात्मक किसका भेद है। इंद्रिय, बुद्धि, काल, दिशा। इजी है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो क्षणिक व निश्चयात्मक क्या है, बुद्धि के लिए है, बुद्धि का भेद है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। विरेचन द्रव्य के आश्रय में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है। क्षीर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मूल, ऑप्शन सी पत्र और ऑप्शन डी कंद। तो विरेचन द्रव्य के आश्रय में सम्मिलित नहीं है, ये भी बहुत इजी है। कौन सम्मिलित नहीं है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। कंद जो है वो सम्मिलित नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का, न्याय और वैशेषिक ने इंद्रियों को माना है। न्याय और वैशेषिक ने इंद्रियों को माना है। ऑप्शन है भौतिक, ऑप्शन बी है अहंकारी, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो न्याय और वैशेषिक दोनों ने इंद्रियों को क्या माना है। भौतिक, अहंकारी, दोनों, कोई नहीं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो न्याय और वैशेषिक ने इंद्रियों को क्या बोले है, भौतिक बोले है। और 91 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 91 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, लवण रस युक्त मूत्र किसका होते हैं। तो लवण रस युक्त मूत्र किसका होते हैं। ऑप्शन ए है उष्ट, ऑप्शन बी है महिष, ऑप्शन सी है हस्ती और ऑप्शन डी है अवि। लवण रस युक्त मूत्र किसका होते हैं। उष्ट, महिष, हस्ती, अवि। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो लवण रस युक्त जो मूत्र होते हैं वो हस्ती का मूत्र होते हैं। हाथी का जो मूत्र होता है वो क्या है आपका, लवण रस युक्त होते हैं। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन, आर्गवद अध्याय के प्रथम 6 चूर्ण प्रदेह में भावना देते हैं। तो आर्गवदी अध्याय के प्रथम 6 चूर्ण प्रदेह में जो भावना देते हैं वो क्या है।
ऑप्शन ए है तक्र तिल तैल, ऑप्शन बी है गोपित्त तिल तैल, ऑप्शन सी है गोपित्त सरसप तैल और ऑप्शन डी है तक्र व सरसप तैल। तो आरगवदी अध्याय के प्रथम 6 चूर्ण प्रदेह में भावना किसकी देते हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आरगवदी अध्याय के प्रथम 6 चूर्ण प्रदेह में गोपित्त और सरसप तैल की जो है भावना दिया जाता है। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? आपका थर्ड आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन। न अति साहित्यम आग्नेय युक्तार्थम किस प्रकार के आहार के लिए कहा गया है? तो न अति साहित्यम आग्नेय युक्तार्थम किस प्रकार के आहार के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है लघु, ऑप्शन बी है गुरु, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका आपको आंसर देना है। न अति साहित्यम आग्नेय युक्त अर्थम किसके लिए आपका बोला गया? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो न अति साहित्यम आग्नेय अर्थयुक्तम लघु आहार द्रव्यों के लिए कहा गया। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम वैद्य के गुण हैं। तो उत्तम वैद्य के कितने गुण बताए गए? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 10। तो उत्तम वैद्य के कितने गुण बताए गए? इसका आपको आंसर देना है। इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो उत्तम वैद्य के कितने गुण बताए गए? 6 गुण बताए गए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन। तो तैल के प्रयोग से वायु का ह्रास होना किसका उदाहरण है? तैल के प्रयोग से वायु का ह्रास होना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है कर्म विशेष, ऑप्शन बी है गुण विशेष, ऑप्शन सी है द्रव्य विशेष और ऑप्शन डी है कर्म सामान्य। तो तैल के प्रयोग से वायु का ह्रास होना किसका उदाहरण है? कर्म विशेष, गुण विशेष, द्रव्य विशेष, कर्म सामान्य। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो कि तैल के प्रयोग से वायु का ह्रास होना किसका उदाहरण है? तो गुण विशेष का उदाहरण है। ठीक है। तो क्या आंसर जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 96 से है इते प्रश्मनम किस कर्म का लाभ है? ऑप्शन ए है पादत्र धारण, ऑप्शन बी है क्षौम कर्म, ऑप्शन सी है स्नान कर्म और ऑप्शन डी है छत्र धारण। तो इते प्रश्मनम किस कर्म का लाभ है? पादत्र धारण, क्षौम कर्म, स्नान कर्म, छत्र धारण। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो इते प्रश्मनम किस कर्म का लाभ है? तो छत्र धारण का लाभ है। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका? डी आंसर जाएगा। ठीक है। तो छत्र धारण इते प्रश्मनम। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अपमार्ग तंडुलिनी अध्याय में कितने यवागु हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है। 28, 32, 50 या 36 बताओ। तो 28 यवागु है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योगत्वम व स्मृति क्रमशः किस चतुष्पाद के गुण हैं? योगत्वम व स्मृति क्रमशः किस चतुष्पाद के गुण हैं? ऑप्शन ए है द्रव्य व वैद्य, ऑप्शन बी है द्रव्य व रोगी, ऑप्शन सी है वैद्य व उपास्य और ऑप्शन डी है वैद्य व रोगी। तो योगत्वम व स्मृति क्रमशः किस चतुष्पाद के गुण हैं? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो योगत्वम व स्मृति क्रमशः आपके द्रव्य रोगी चतुष्पाद के गुण हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन। 99 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा लोक तिष्ठन्ति संयोगत्र सर्व प्रतिष्ठितम किससे संबंधित है? तो लोक तिष्ठन्ति संयोगत्रम सर्व प्रतिष्ठितम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए त्रिदोष, ऑप्शन बी है त्रिगुण, ऑप्शन सी है त्रिसूत्र और ऑप्शन डी है त्रिदंड। तो लोक तिष्ठति संयोगत्रम सर्व प्रतिष्ठितम किससे संबंधित है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो लोक तिष्ठन्ति संयोगत्रम सर्व प्रतिष्ठितम त्रिदंड से संबंधित है। आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन है अक्षी है। तो अक्षी क्या है आपका? इंद्रिय है, द्रव्य है, अधिष्ठान है कि अर्थ है?
क्या है आपका? अक्षी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अक्षी जो है वो अधिष्ठान है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? सहस्य के प्रथम माह में किसका निर्हरण करना चाहिए? तो सहस्य के प्रथम माह में किसका निर्हरण करना चाहिए? ऑप्शन ए है वात, ऑप्शन बी है पित्त, और ऑप्शन सी है कफ, और ऑप्शन डी है रक्त। तो सहस्य के प्रथम माह में किसका निर्हरण करना चाहिए? तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, वो है आपका पित्त का निर्हरण करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का आपका ये रहा। अष्टविध ज्ञान देवता में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है धृति, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है धैर्य, और ऑप्शन डी है मेधा। तो अष्टविध ज्ञान देवता में सम्मिलित नहीं है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो अष्टविध ज्ञान देवता में धैर्य जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, धृति, बुद्धि, मेधा ये सम्मिलित है, धैर्य जो है वो सम्मिलित नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। किस महाकसाय का उल्लेख आचार्य चरक ने नहीं किए हैं? तो ऑप्शन ए है दीपनीय, ऑप्शन बी है व्रीहणीय, ऑप्शन सी है पाचनीय, और ऑप्शन डी है भेदनीय। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो पाचनीय महाकसाय का जो है चरक ने उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं 100 क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन अभी मैंने मॉर्निंग में किया है। ठीक है, इवनिंग में भी आपको 100 क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके अपन इवनिंग में भी आपका जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, ठीक है, इवनिंग के टाइमिंग में 5 बजे के बाद में जब लेक्चर खत्म होगा तो 6 बजे आपको जो बचे हुए 100 क्वेश्चन है उसकी जो है MCQ देखने को मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।